साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बेसोफिल के बारे में। तो बेसोफिल जो होता है ये मास्ट सेल आपने शायद सुना होगा, तो मास्ट सेल के जैसा होता है। मास्ट सेल कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में जैसे कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, तो उसमें मास्ट सेल पाया जाता है। और सेम टू सेम बेसोफिल के जैसा ही होता है। जो बेसोफिल में आप पढ़ रहे हैं सेम टू सेम मास्ट सेल में भी ऐसा होता है। मास्ट सेल को हम एस्ट्रोसाइट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हम बात जो करने वाले हैं बेसोफिल के बारे में, जो ग्रेनुलोसाइट का टाइप होता है। जैसे WBC दो टाइप का होता है, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। तो ये जो होता है ग्रेनुलोसाइट का टाइप होता है। इसके बारे में हम कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये 0.5 से लेकर के 1% तक होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का 0.5% से लेकर के 1% तक हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे इसके शेप के बारे में। तो इसका जो शेप होता है अमीबा लाइक होता है। अमीबा लाइक इन द शेप होता है और ये मिनिमम इन नंबर होता है। सबसे कम होता है, मिनिमम नंबर होता है ये। तीसरा पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो साइज होता है बेसोफिल ग्रेन्यूल का जो साइज होता है वो 8 से लेकर के 10 माइक्रोन मीटर तक यहाँ पे साइज आपको देखने को मिल सकता है। और ये स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट्स है। ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे छोटा होता है, ये स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट होता है। लाइफ स्पैन देखेंगे इसका, तो इसका लाइफ स्पैन 10 आवर्स हो सकता है। 10 आवर्स तक इसका लाइफ स्पैन होता है। आगे हम बात करेंगे इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि ये ग्रेनुलोसाइट हैं, तो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ग्रेनुलर बॉडी दिखाई पड़ेंगे। और वो ग्रेनुलर बॉडी जो है, जो ग्रेन्यूल है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है, उसको हम बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू से स्टेन कर सकते हैं। मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करके उसको हम देख सकते हैं। तो इन द साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक ग्रेन्यूल इज फाउंड। बेसोफिलिक ग्रेन्यूल जो बेसिक इन नेचर होता है विच कैन बी स्टेन विद द बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू। इसको हम मिथाइलिन ब्लू बेसिक डाई से इसको हम स्टेन कर सकते हैं। किसको? जो बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे न्यूक्लियस जो इसका होता है ये 2 से लेकर के 3 लोब में आपको देखने को मिलेगा। तो 2 to 3 लोब होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस जो होता है इसका वो एस शेप न्यूक्लियस होता है। एस शेप इसमें न्यूक्लियस देखने को आपको मिलता है। आगे हम बात करेंगे इट इज मेन फंक्शन टू सिक्रीट। ये सिक्रीट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। ये 3 केमिकल हेपरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो हेपरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन वन बाय वन हम देखते हैं। हेपरिन का काम होता है ये एंटीकोगुलेंट इन नेचर होता है। ये होता है एंटीकोगुलेंट, ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। इसके बाद हिस्टामिन के बारे में बात करेंगे। तो हिस्टामिन जो होता है ये होता है वेसो डायलेटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है। डायलेट कब होता है ब्लड वेसल? ये डायलेट होता है जब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डायबिटाइसिस होता है। डायबिटाइसिस मतलब क्या हुआ कि ब्लड वेसल जब डायलेशन होता है तो कुछ ब्लड कॉर्पस्कल उस ब्लड वेसल से निकल करके बाहर चले आते हैं, टिश्यू में चले आते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस में चले आते हैं। और वहाँ से फिर क्या होता है, वहाँ पे फिर इनकाउंटर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ब्लड कॉर्पस्कल के साथ, जो ब्लड पार्टिकल है उसके साथ। तो इस तरह से यहाँ पे हिस्टामिन का काम होता है वेसो डायलेट करना, ब्लड वेसल को ये डायलेट करता है। और सेरोटोनिन का मेन फंक्शन होता है ये वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। और ये कब होता है? जब इन्फ्लेमेशन होता है, जब इंजरी होता है। जब इंजरी होता है, किसी बॉडी पार्ट का इंजरी होता है, वहाँ पे सपोज ब्लड लॉस हो रहा है ब्लड, तो ब्लड लॉस को कम करने के लिए ये केमिकल रिलीज करेगा बेसोफिल के द्वारा, ये सेरोटोनिन रिलीज होगा। इसका काम होता है वेसो कंस्ट्रिक्ट करना, ब्लड वेसल को एक पतला कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड लॉस कम हो जाएंगे। वहाँ पे ब्लड जो लॉस हो रहा था अब ब्लड कम जाएंगे क्योंकि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गया है, तो ब्लड उससे कम फ्लो होगा, तो ब्लड लॉस भी कम होगा। तो इन तीनों का मेन फंक्शन ये होता है। और ये सब प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? तो लीवर में प्रोड्यूस होता है। तो हमने यहाँ पे बेसोफिल या ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में देखा है। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ना कुछ इसमें मिलने वाला है। इसको लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ भी आपको थोड़ा भी देखने से कुछ भी थोड़ा आपको मिला इन्फॉर्मेशन तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
जो मेरा भी मोटिवेशन बनता रहेगा, जो इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है आगे हम अपलोड करेंगे, आपको ये मिलता रहेगा। थैंक यू।